के दाने जैसा अंतर बतलाते हैं। तात्पर्य यह निकलता है कि सभी पाप मिलकर भी अकेले मिथ्यात्व रूप मेरु के सम्मुख सरसों के दाने के समान। आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने इसी मिथ्यात्व को त्रिलोक त्रिकाल में संसारी प्राणी के लिए सबसे बड़ा अकल्याणकारी भाव कहा। न सम्यक तो समं किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समन्नान्यतनुभृताम्। तीन लोक और तीन काल में सम्यक के समान कोई हितकारी नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई अश्रेयस्कर नहीं, अकल्याणकारी नहीं। तो आज वर्तमान में जो भी सम्यक और मिथ्यात्व को लेकर के ऊहापोह, शास्त्रालोड़न, चर्चाएं, वार्ताएं होती है, संगोष्ठियां भी होती है, उनमें जिनका जितना अध्ययन है उसके आधार पर वो इसका चित्रण करते हैं। उस तरफ मुख के बिना थोड़ा कठिन पड़ रहा है। माइक सामने। यहाँ से देखिए। तो सब अपने अपने विवेक के अनुसार सम्यक और मिथ्यात्व को लेकर चर्चाएं करते हैं, धारणाएं बनाते हैं। और धारणाओं के साथ एक समस्या ये आती है कि जिसको जिस धारणा से प्रीति हो जाती है वह उस धारणा के सत्य अथवा असत्य की परवाह न करता है, वह उसमें ही स्थिर रह जाता है। और अपने को इतने स्वाध्याय से ये समझ में आया है कि पक्षाग्रह कभी भी हानिकारक प्रमाणित हो सकता है। आगम से भिन्न पक्ष का यदि आग्रह कर्मोदय से अपने अंदर बन गया तो उसी क्षण मिथ्यात्व में पतन अवश्यम भावी है। ऐसा अपन ने अनेक ग्रंथों से, सबसे प्राचीन ग्रंथ कसाय पाहुड़, जिस काल में न तो समय पाहुड़ था न कुंद आचार्य थे, उस काल का ग्रंथ है, पुरधर आचार्य द्वारा विरचित। तो उसमें उन्होंने कह दिया कि ये खतरा बना रहता है। अज्ञानतावश गुरु के वचन को सर्वज्ञ वचन मानकर स्वीकार करना मिथ्यात्व नहीं है। भले ही अपनी श्रद्धा में कोई आगम से विरुद्ध तथ्य स्थापित हो चुका हो, तब भी वो मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि गुरु के वचन को सर्वज्ञ वचन मानकर स्वीकार किया गया। लेकिन संकट की स्थिति तब आती है जब सर्वज्ञ के वचन अपने सामने होते हैं और अपन गुरु के वचन को स्वीकार करते हुए सर्वज्ञ के वचन को अस्वीकार करते हैं। उस समय मिथ्यात्व प्रकट हो जाता है, उदय में आ जाता है। तो उन्हीं धारणाओं में परिष्करण करने की आवश्यकता है। इतने सारे शास्त्रों से सम्यक के वर्णन का क्या उद्देश्य? यही कि इस विषय में कभी भी अपन प्रमाद न कर बैठे। लगता है कि बहुत सरल है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांग सम्यक दर्शन। अब इसमें कोई कहता है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु लिखा है, आर्य का कहाँ लिखा है?
तो अभी जितना कहा जा रहा है और जितना आगम से निर्णय किया जा सकता है, उस पर अपना पुरुषार्थ लगाना है। निर्णय की उतावली किंचित मात्र भी नहीं करनी है, क्वचित नहीं करनी है, कदाचित नहीं करनी है, कथनचित नहीं करनी। निर्णय की क्या उतावली? एक बार सत्य निर्णय में विलंब भी हो जाए तो परिणाम शुभ होगा, और अगर उतावली में असत्य निर्णय हो गया तो फिर ये जीवन और आगामी अनेक भाव व्यर्थ हो जाए। अपनी एक छवि बना लेना सबसे सरल काम, सब लोग बनाते हैं। और अपनी छवि में अपने आप को चौथे गुण स्थान में, पांचवें में या और ऊपर वाले गुण स्थान में स्वीकार कर लेना, ये भी बड़ा रुचिकर लगता है कई जीवों को। वास्तव में ये अपना काम नहीं है, ये अपन कौन से गुण स्थान में है इसकी धारणा बना करके अपन चलते रहे, ये अपना काम नहीं। अपना काम आगम का आदेश पालना है। और एक बड़ी सुंदर पहचान बताई रहनसार की दूसरी गाथा में कह दिया कि वो दुनिया का झूठ बोल सकता है सम्यक दृष्टि। कभी अशुभ लेशा आ जाती है, कषाय आ जाता है, राग द्वेष हो जाता है, आर्त रौद्र ध्यान भी हो जाता है, झूठ बोल जाता है, मृषानंद रौद्र ध्यान में झूठ बोल जाता है, लेकिन कभी भी आगम के विषय में झूठ नहीं बोलता। कितनी बड़ी बात है ये संसार की अद्वितीय जानकारी है कि सम्यक दृष्टि जीव आगम के विषय में कभी भी अन्यथा प्ररूपण नहीं करता। फिर प्रश्न हो सकता है आपके मन में कि सत्यानुव्रत के अतिचारों में मिथ्योपदेश भी तो है। अभ्युदय निश्चय सार्था सुक्रियासु, सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है कि स्वर्ग और मोक्ष पहुंचाने वाली क्रियाओं में कुछ अन्यथा प्ररूपण कर देना, ये सत्य का अतिचार है। तो सत्यव्रती तो सम्यक दृष्टि है और वो स्वर्ग और मोक्ष की क्रियाओं में अन्यथा प्ररूपण कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो फिर ये कैसे निर्णय हुआ कि सम्यक दृष्टि आगम के विषय में झूठ नहीं बोलता? तो इसका समाधान ये है। प्रश्न काफी समय तक हमारे मन में भी रहा। एक बार ऐसे ही चर्चा निकली, पंडित रतनलाल जी इंदौर वालों के साथ चर्चा हुई, तब फिर समाधान एकदम दृढ़ हो गया कि असत्य दो कारणों से बोला जाता है, अज्ञानता के कारण भी बोला जाता है और कषाय के कारण भी बोला जाता है। जिस कषाय के कारण आगम से विरुद्ध असत्य बोला जाता है, आगम से विरुद्ध कथन किया जाता है, अर्थात आगम के विषय को लेकर असत्य बोला जाता है, वह कषाय अनंतानुबंधी कषाय होती है। इसलिए व्रती जो असत्य बोल रहे हैं स्वर्ग और मोक्ष की क्रियाओं के विषय में, वो अज्ञानता वश बोल रहे हैं। समझने में तो चूक हो ही जाती है छद्मस्तों के ज्ञान। कई बार गुरु ने कुछ कहा, शिष्य ने कुछ और समझ लिया, ऐसी स्थितियां होती। फिर स्वयं स्वाध्याय किया और फिर समझ में कुछ और आ गया। बाद में चर्चा करने पर पता चला कि अरे इसका अर्थ वैसा नहीं था जैसा मैंने ग्रहण कर लिया। तो ये एक गंभीर बात थी। और फिर क्या हो जाता है कि धर्म धर्म के लिए लड़ने मरने वाले बहुत से लोग। किसी एक बहुत बड़े दार्शनिक ने, हमें एक बार चंद्रसेन कवि ने भोपाल चतुर्मास के दौरान 2001 में एक सुविचार संग्रह दिया। तो उसमें किसी विचारक का एक वाक्य था जिसमें लिखा था, धर्म के लिए लोग झगड़ते हैं, धर्म के लिए लोग लड़ते हैं, धर्म के लिए लोग विध्वंस करते हैं, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से शत्रुता भी करते हैं, लेकिन कोई धर्म के लिए जीना पसंद नहीं करता। मरने को तैयार है लेकिन जियो और जीने दो, ये भावना नहीं आ रही। तो ऐसे कट्टरता किस काम की?
धर्म तो जाति विरोधी तिर्यंशों को एक बना देता है। फिर ये कौन सा धर्म है जो एक ही आराध्य के आराधकों को एक दूसरे का बना रहा है? ये कौन सा धर्म है? ये सम्यक्त और मिथ्यात्व के नाम पर ये तूफान मचा हुआ है। इसलिए ये सब समझने की बातें हैं। अपन सम्यक के बारे में चर्चा कर रहे थे। पूर्व सत्र में चर्चा ये हुई थी कि देव शास्त्र गुरु अथवा देव गुरु शास्त्र क्रम क्या है। तो पता चला कि गुरु भी जब वंदना करते हैं तो पहले शास्त्र की भक्ति पढ़ते हैं और बाद में आचार्य की भक्ति पढ़ते हैं। और ऐसे अन्य भी अनेक उदाहरण हमने यहाँ पर दिए थे। आगम चक्षु साधु, ये भी चर्चा थी। आगम हीनो समण, प्रवचन सार में तो कितना महत्व बताया आगम। बोले आगम से हीन श्रवण जो है वो तत्वों को जानता नहीं, मानता नहीं, वो संसार में भटकता रहता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग है। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में सम्यक दर्शन की चर्चा देखी है अपन ने। गुम्मटसार जीवकांड में देखा। तत्वार्थ श्रद्धान ग्रहण त्यागावसरम गाथा द्वयेन प्ररूपयति। सम्यक के ग्रहण का प्रसंग और सम्यक को छोड़ने का प्रसंग दो गाथाओं के द्वारा गुम्मटसार जीवकांड में 27-28 गाथाएं बताया। उसकी टीका देख लेते हैं, कुछ पंक्तियां हैं। यह अर्हदाद्योपदिष्टम प्रवचन, जो अर्हंतादिक के द्वारा उपदिष्ट प्रवचन को आप्तागम पदार्थ त्रयम, आप्त आगम और पदार्थ इन तीन को श्रद्धाति रोचते, श्रद्धा करता है, इन पर श्रद्धान करता है, इन पर रुचि करता है। वह तेषु असद्भाव अतत्वमपि तस्य विशेष ज्ञान शून्यत्वेन केवल गुरु नियोगात् अर्हदात्याज्ञात श्रद्धा, वह उनमें जिन पर उसने श्रद्धा की है उनमें किसी ऐसे अविद्यमान पदार्थ पर जो था ही नहीं, उसमें शास्त्र में नहीं था वो विषय, गुरु ने भी नहीं कहा था, लेकिन उसको ऐसी बात श्रद्धा में आ जाती है। विशेष ज्ञान शून्यत्वेन, क्योंकि उसके पास विशेष ज्ञान के प्रति शून्यता है, अधिक ज्ञान नहीं है। केवल गुरु नियोग, मात्र गुरु के नियोग के कारण उसकी ऐसी श्रद्धा बन गई है। लेकिन सोपि सम्यक दृष्टि रेव होती तदाज्ञाया अनतिक्रमण, लेकिन वह भी सम्यक दृष्टि ही रह जाता है, रहता है, क्योंकि उनकी सर्वज्ञ की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता। तथा 28वीं गाथा की टीका में लिख रहे हैं, तथा असदर्थ श्रद्धान, असदर्थ श्रद्धान अथवा असदर्थ श्रद्धान आज्ञा सम्यक दृष्टि जीवन, अविद्यमान असत्य पदार्थ पर श्रद्धान करने वाला वह सम्यक दृष्टि आज्ञा सम्यक दृष्टि, क्योंकि गुरु के वचन को वो जिनेन्द्र की आज्ञा मान। फिर इसके बाद कह रहे हैं तदा यदा कुशलाचार्य अंतरही, वो अपने गुरु से भिन्न कोई अन्य कुशल आचार्य प्राक्तन गृहीत, प्राक्तन तत्गृहीतासद असदर्थ रूप विपरीतत्वम गणधरादि कथित सूत्र दर्शयित्वा सम्यक प्ररूप्यमाणं तद दुराग्रहादेशेन न श्रद्धाति। फिर कुछ कुशल आचार्य उनको शास्त्र दिखाकर गणधर सूत्र आदि प्रदर्शित करके समझाते हैं कि तुमने जो मान्यता बनाई है वैसा आगम में नहीं है, आगम में भिन्न कथन है। तो फिर यदि दुराग्रह उत्पन्न हो जाए उसमें, उस काल में,
और वह श्रद्धा न करे, तदा प्रवृत्ति सजीव मिथ्या दृष्टि भवति। उसी समय से लेकर वह जीव मिथ्या दृष्टि बन जाता है। सूत्रा श्रद्धानेन आज्ञातिक्रमस्य सुप्रसिद्धत्वादेव कारणात्। इसमें एक ही कारण है कि सूत्र के प्रति अश्रद्धा करे कोई, अर्थात आगम के प्रति श्रद्धा न करे, तो उसके कारण क्या होगा? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का अतिक्रमण होगा। ये बात प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है, और यही कारण है उसके मिथ्यात्व आने का। और ये स्थिति क्षय सम्यक दृष्टि के साथ नहीं होती। ये क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि का श्रद्धांत थोड़ा अगाढ़ होता है ना, इसलिए वो गुरु और शास्त्र में कभी अगर इस तरफ चयन कर ले तो उसका मिथ्यात्व में पतन हो जाता। और इसी बात को लब्धिसार की टीका में लिखा है, सम्यक तो प्रकृति हृदय से, सम्यक प्रकृति का उदय होने पर जीवस, कोई जीव, तत्वार्थम चल मलिन अगाढ़ च यथा भवति तथा श्रद्धा, चल मलिन और अगाढ़ रूप से श्रद्धान करता है। उसका श्रद्धान चल यानी अचल नहीं होता। अब यहाँ पर कोई अभिमानवश ऐसा न समझ ले कोई भी श्रोता कि मेरा श्रद्धान तो अचल है, ऐसे भ्रम में न रहे। इस सिद्धांत का कथन है सम्यक प्रकृति का उदय है। अगर आज कोई भी सम्यक दृष्टि होगा पंचम काल में, वेदक सम्यक दृष्टि को नियम से सम्यक प्रकृति का उदय होगा, और सम्यक प्रकृति के उदय से नियमतः ये दोष होता है। इसलिए सम्यक दर्शन निर्दोष हो तो ही सम्यक दृष्टि है, ये धारणा ही आगम विरुद्ध है। देखिए ऐसी विरुद्ध धारणाएं आ जाती है और पकड़ के रख लेता है, छोड़ता नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि बन जाता है। तीन मूर्ताएं बताई है सम्यक दर्शन के दोषों में, और तीन मूर्ताओं को सम्यक का मल कहा है, सम्यक का मल कहा है, और वो मल क्षयोपशमिक सम्यक में पाया जाता है। तो अगर कोई ऐसी धारणा बना ले कि जो तीन मूर्ताओं में से किसी मूर्ता को धारण करता है वह मिथ्या दृष्टि है, और उस धारणा को आगम से समझाए जाने पर भी न छोड़े, तो वो मिथ्या दृष्टि है। समझ में? चल मलिन और अगाढ़, ये सम्यक प्रकृति के उदय से उत्पन्न होने वाले दोष हैं। और ये नियम तो पंचम काल वाले जो सम्यक दृष्टि जीव है, यदि मान लो किसी को प्रथम ऑप्शन ना होकर क्षयोपशमिक हुआ, प्रथम ऑप्शन होगा तो भी अंतर्मुक्त रहेगा, तो उतनी देर में तो कुछ होना नहीं, वो बिल्कुल निर्मल रहता है। लेकिन ये जो सम्यक दर्शन क्षयोपशमिक, इसमें चल मलिन और अगाढ़ दोष रहते ही रहते हैं। और यदि ये दोष वो माना ही नहीं, वो कहे कि नहीं मैं तो मूर्ता वालों को मिथ्या दृष्टि मानता हूँ, तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात, तो मैं कहाँ से आ गया? ये जिन शास्त्र है, और उसमें मैं का अस्तित्व ही कितना सा है, मैं नहीं मानता। अरे आगम कह रहा है कि सम्यक प्रकृति के उदय से ये कार्य होता है, और ये देशघाती प्रकृति है, सम्यक का पूर्ण घात नहीं करती, घात करती है। ये जो सम्यक प्रकृति जब उदय में रहती है तो सम्यक का घात तो अवश्य करती है, लेकिन पूर्ण घात नहीं करती। और अगर आप कहो कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसके पास मूर्ता है मिथ्या दृष्टि है, तो ये आगम दिखाने पर भी इस आग्रह को न छोड़े, तो न छोड़ने वाला मिथ्या दृष्टि, ये बात थी, उदाहरण के रूप में दी। तो इसलिए यहाँ पर आग्रह की कोई बात नहीं। और यहाँ पर हम जो आपके सामने ये सब पढ़ रहे हैं वाक्य और शास्त्र की पंक्तियां, इसमें हम अपने आप को अधिकारी मान करके नहीं पढ़ रहे, हम जिनवाणी का भक्त मान करके पढ़ रहे हैं, और हम अपनी भी धारणाओं में संशोधन कर रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पर सबको कुछ सीखने मिल रहा है, ये आगम है। और नियम है कि माँ के पास अगर अपन विनय से कुछ सीखें तो अपने कोश में वृद्धि अवश्य होती। फिर कसाय पहाड़ के अंदर भी जिनसे आचार्य महाराज ने टीका लिखी, कभी ऐसे भाव नहीं आते कि ये मंदिर मैंने बनवाया है, मेरे मूर्ति है? नहीं, आ ही नहीं सकता। जिस प्रकृति का जो कार्य है, जिस कर्म प्रकृति का जो कार्य है, उस प्रकृति के अभाव में उस कार्य का अभाव हो जाता है। कारणाभाव है, कार्याभाव है, ये नियम है। आठों अंग पूर्ण रूप से होते हैं शायिक समय दृष्टि, निर्दोष होते हैं। शायिक समय तो निरतिचार होता है। लक्ष्मण को ले घूमे तो मतलब वो सम्यक दर्शन का दोष नहीं था। उसमें लिखा नहीं है पद्म पुराण में कि राम शायिक सम्यक दृष्टि, हमने नहीं पढ़ा अभी तक कहीं। और भी हमने कई लोगों से पूछा कि कहीं पर ऐसा उल्लेख है कि श्री राम शायिक सम्यक दृष्टि का। संभावना तो है, क्योंकि केवल शुद्ध केवलियों के चरण तो उनको मिले हैं। तो ये कैसे बिना प्रमाण के अपन कैसे बोल सकते हैं? प्रमाण तो बहुत बहुत ज्यादा अपेक्षित है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। और 6 महीने तो अवधि है ना राग की, अविरत समय की, उसमें क्षयिक और उसकी कोई बात ही नहीं, किसी भी समय के साथ वो स्थिति बन सकती। तो अप्रत्याख्यान का कारण कषाय का संस्कार काल है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं रही तो अगर उनको गुरु ही गलत मिल जाएंगे, लेकिन वो अनंत वाक्य मान के सब चल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को शायद सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। कैसे? नहीं, अभी बात क्षयिक सम्यक दर्शन उत्पन्न होने की नहीं चल रही। आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें क्षयिक सम्यक दृष्टि को कोई ऐसा श्रद्धान नहीं होगा ना, असत श्रद्धान नहीं होगा। पर जैसे शायद सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी तो नहीं है, लोग उसको कोई बात नहीं प्राप्त कर लिया है, किसी गुरु का उपदेश सुनने का, गुरु ने गलत बात कह दी तो उसने वो स्वीकार कर लिया, तो अरथ वाक्य मान करके तो वैसा बनेगा नहीं, उसको वही स्वीकार होगा जो आगम में। उसको तो ज्ञान नहीं, उसको ज्ञान नहीं होते हुए भी श्रद्धान जो उसका निर्मल होने के कारण वो। अच्छा, इसमें 2 भंग बन सकते हैं। लेकिन इसमें ये लिखा है, एकदम स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये सम्यक प्रकृति के उदय से ही ऐसी घटनाएं होती, तो इसमें अपन दूसरा भंग कैसे बना सकते हैं? तो ये तो पॉसिबल है ना, जैसे कोई व्यक्ति शायद ये तो पक्की बात है कि उसको गुरु ने बहुत मंद बुद्धि हो सकता है, ये तो पक्की बात है। ये आपका कथन बिल्कुल हमें मान्य है कि शायिक सम्यक दृष्टि भी मंद बुद्धि हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। पर ये जो स्थिति बन रही है सम्यक प्रकृति के उदय से श्रद्धान जो है अगाढ़ है, तो वो अब गुरु और शास्त्र को चुनते समय वो गलत चयन कर लेता है तो मिथ्या दृष्टि हो जाती। कौन करता है चयन? शायोपशमिक सम्यक दृष्टि। और आग्रह पकड़ लेता है और आगम को अस्वीकार कर लेता है, तब वो मिथ्यात्व में व्यतीत होगा। क्षयिक सम्यक दृष्टि ऐसा करेगा नहीं। मान लो उसके सामने ये दुविधा की स्थिति बन जाए, मंद बुद्धि वाली दुविधा की स्थिति बन जाए, तो वो गुरु का आग्रह नहीं पकड़ेगा, बस इतना समझ सकते हैं। वो आगम बताने पर आगम स्वीकार कर लेगा। तो वो तो अजानमानो गुरु योग वाली बात नहीं, आगम मिलने पर आगम को स्वीकार कर लेगा। तो अजानमानो गुरु नहीं होगा तक तो बात अपन ने मंद बुद्धि की अपेक्षा से स्वीकार की। एक अपन ने ऐसा एक थोड़ी सी ढील दी, अपन ने विचार किया कि समय यहाँ तक तो जा सकता है कि अनजान होने के कारण गुरु के नियोग से उसको किसी बात पर श्रद्धान हो जाए। अभी जो अपन कल्पना कर रहे थे कि नहीं होगा श्रद्धान, तो ऐसा आग्रह न रखकर अपन मान लेते हैं कि चलो क्षयिक समय दृष्टि को गुरु के निमित्त से कोई श्रद्धान हो गया, पर वो श्रद्धान ऐसा हुआ जो आगम सम्मत नहीं हुई। अब लेकिन बारी आएगी, आगम सामने आ गया, तब क्षयिक सम्यक दृष्टि क्या करेगा? तत्काल आगम को स्वीकार करेगा, वो विकल्प नहीं करेगा वहां पर, क्योंकि उसका श्रद्धान चल नहीं है, अचल है। क्षयिक क्षमिक में दोनों पर क्षयिक क्षमिक में दोनों स्थिति बन सकती है। अगर वो चल श्रद्धान के कारण असत आग्रह में चला गया क्षयिक क्षमिक सम्यक दृष्टि,
तो मिथ्यात्व में पतन हो जाएगा। आगम से विरुद्ध अगर श्रद्धा हो गया उसका तो मिथ्यात्व में चला जाएगा। लेकिन अगर वो आगम को स्वीकार कर लेता है, क्षण भी स्वीकार कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं, तो फिर सम्यक दृष्टि बना ही रहेगा। ऐसी बात। तो ये 3 ग्रंथों में अपन ने देखा, गोमटसार जीवकांड, लब्धिसार और कसाय पौड़। कसाय पौड़ की पंक्ति अपन देखी, यदि पुनः सूत्रांतरेण आविसंवादिना निर्विवाद अन्य शास्त्र से, मान लो उनके गुरु ने किसी शास्त्र से उस सम्यक दृष्टि को कुछ पढ़ाया था और उसकी कोई धारणा बन गई है गलत, अब अन्य आचार्य उसको अन्य शास्त्र से, अन्य सूत्र से, और बड़े ज्ञानी आचार्य हैं, समय विद भी आगम के वेदता है, यथात्मीन प्रज्ञापमानम, यथार्थ रूप से उसको समझाते हैं कि देखो ये है, फिर भी तमर्थ मसदाग्रहात् न प्रतिपद्यते, उस विषय को वो दुराग्रह के कारण मान्य नहीं करता, तदा प्रवृत्ति सजीवों मिथ्या दृष्टि पदवी अवगाहते, उस समय को आदि लेकर के वह जीव मिथ्या दृष्टि की पदवी में अवगाहन करते। ये जिनसेन आचार्य महाराज की भाषा, वो तो उनकी भाषा तो साहित्यिक रहती थी, मिथ्या दृष्टि की पदवी में अवगाहन करता है। क्यों? प्रवचन विरुद्ध बुद्धित्वात्, आगम से विरुद्ध बुद्धि हो गई। बुद्धि का अर्थ यहाँ पर धारणा है। तेष समय निश्चय, यही सिद्धांत का निश्चय है। क्या शब्द है? यही सिद्धांत का निश्चय है। अब कोई और निश्चय कर ले कि मैं ऐसा मानूंगा, मैं ऐसा मानूंगा, मैं को तो भूल ही जाओ यहाँ पे। वो मैं ही तो संसार में भटका रहा अनादि से, मैं। इस सम्यक्तानुयोग द्वार, जय धवला पुस्तक द्वार है, सम्यक्तानुयोग द्वार क्रमांक 10 है, इसमें ये पंक्तियां हैं। तो इतनी परिभाषाओं में अपन चयन न करके जो परिभाषा जिस विवक्षा से कही उसको उस रूप में संग्रहित कर ले, कोई आपत्ति तो नहीं है, क्या बिगड़ जाएगा? अधिक हमें लिखा है, अब ये नहीं कह सकते कि क्षय क्षमिष्ठा की क्षय, क्योंकि उस काल के जो गुरु हैं वो मोक्ष का काल था, केवलियों का काल था। एक गाथा आई है, हाँ वो तो क्यों इसके इसके वो रत्न प्राप्त हो गया था ना, तो वो एक प्रमाणित हो गया था कि सम्यक दर्शन है। अब कौन सा सम्यक दर्शन है? तो गुरु के उपदेश से प्राप्त अधिगम, इसलिए उसने कहा था कि मैं अधिगम सम्यक दृष्टि, क्योंकि गुरु से मुझे प्राप्त हुआ ये श्रद्धा। अब अरे अभी तो हार से पता चला ना, उस समय की बात नहीं है वो, अभी यहाँ हार प्राप्त किया उसने, तो अब वो बता रहा है कि मैं जो सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे गुरु के उपदेश से ही सम्यक दर्शन, क्योंकि मुझे वही श्रद्धा है। उनको भी वो हार चुराने के बाद जब उसने बताया ना, राजा ने अपनी पूरी कथा बताई कि ये हार कहाँ से चला आ रहा है, तो राजा पद्मरथ से चला आ रहा है और इसको कोई मिथ्या दृष्टि छू भी नहीं सकता, ऐसा अच्युत इंद्र कह चुका है, सर्वरुजापहारी हार था। तो वहां पर एकदम इसको जहां जैसे घटित हो रहा है वैसे तत्काल घटित किया जा सकता है। अपन अकारण वहां से क्यों ले कि जब से गुरु का उपदेश मिला था तब से वो अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा था, ऐसा कहाँ है? कथा में तो ये प्रमाणित नहीं हो रहा है। कथा में तो ये प्रमाणित हो रहा है कि उस हार को कोई मिथ्या दृष्टि छू नहीं सकता। इनने चुरा लिया तो फिर ये बता रहे हैं, अपनी कथा सुना रहे हैं कि मुझे बाल्यकाल में शिवगुप्त भटार के उपदेश से ये श्रद्धा हुआ था और मैं अधिगम सम्यक दृष्टि। मोक्ष पौर की 38वीं गाथा में तत्व रुचि को सम्यक दर्शन कहा है।
तत्व रुचि का अर्थ क्या है? अपन ने एक बार इस पर व्याख्यान यहाँ पर किया था कि तत्व के 3 भेद हैं, ज्ञेय, हेय और उपादेय। उसमें जो उपादेय तत्व है उसके प्रति नियम से सम्यक दृष्टि की रुचि है। वीतराग सम्यक दर्शन का परिचय कराते हुए पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है, आत्मविशुद्धि मात्र मित्रत्व। वीतराग सम्यक दर्शन आत्मविशुद्धि मात्र होता है। तो सराग सम्यक दर्शन कैसा होता है? सम्यक दर्शन में राग या वीतरागता नहीं, सम्यक दर्शन के आधार में सरागता और वीतराग। अर्थात सम्यक दृष्टि जीव यदि सराग हुआ तो उसके सम्यक दर्शन को सराग सम्यक दर्शन कहा। सम्यक दृष्टि जीव यदि वीतराग हुआ तो उसके सम्यक दर्शन को वीतराग सम्यक दर्शन कहा। तो आधार आप आधे की अपेक्षा से कथन है। तत्व रुचि सभी को होगा। यहाँ पर सराग वितराग में उपादेय तत्व की रुचि का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो तो पहचान बताती सम्यक दर्शन की, उपादेय तत्व में उसकी रुचि होती है। तो वितराग सम्यक दर्शन में क्या होता है, वो अभिध रत्नत्रय की अवस्था हो जाती है, तो उसमें फिर ये विकल्प ही नहीं रहता। स्व और पर, हे और उपादेय, ये सब विकल्प शांत हो जाते हैं, निर्विकल्प अवस्था रहती है। अजम प्रियम जिनवरिम देही, जिनेन्द्र, जिनवरों में जो इंद्र है अर्थात तीर्थंकर है, उन्होंने तत्व रुचि को सम्यक कहा। तच्च गणंच हुई सन्नाण, तत्वों को समझ लेने का नाम सम्यक ज्ञान है। तत्वों में रुचि सम्यक दर्शन है, उपादेय तत्व में रुचि सम्यक दर्शन है, और तत्व को समझ लेना सम्यक ज्ञान है। और चारित्रम परिहारो, चारित्र जो है वो परिहार है। किसका परिहार? हेय का। हेय तत्व के त्याग का नाम चारित्र। हेय तत्व क्या है? संसार तत्व। मोक्ष तत्व उपादेय है। अब इसको 4 विभाग में भी अपन विभाजित कर सकते हैं। जीव तत्व ध्येय है, सभी तत्व ज्ञेय है, संसार तत्व हेय है, और मोक्ष तत्व उपादेय। और यदि मोक्ष तत्व उपादेय है तो उसके साधन भी ग्राह्य है, संवर और निर्जरा। संसार तत्व हेय है तो उसके साधन जो आश्रय और बंध वो भी हेय है। हेय, उपादेय, ज्ञेय, ध्येय। क्योंकि ध्येय तत्व परम पारिणामिक भाव सिद्ध स्वरूप। नहीं, ज्ञेय नहीं, हेय तत्व, ध्येय तत्व, जीव तत्व। जीव का जो परम पारिणामिक भाव है वो ध्येय है। और ध्येय का परिचय भी तो कराया इष्टोपदेश में। 21वें काव्य में देखिए क्या लिखा है, स्वसंवेदन सुव्यक्त स्तन मात्रो निरत्य अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकन, ये ध्येय तत्व। कैसे जाना कि ये ध्येय तत्व है? क्योंकि इसके पूर्व कारिका 20वीं कारिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में क्या लिखा, इतश्चिंतामणि हृदय पिण्याक खंडन ध्यानेन चैरुभेनपि वाद्रियन्ताम विवेकिनः। ध्यान से दोनों प्राप्त हो सकते हैं, कचरा भी प्राप्त हो सकता है और दिव्य चिंतामणि भी प्राप्त हो सकता है। खली चुनी का रद्दी टुकड़ा, पिण्याक खंडकम, कुत्सित अर्थ कह, यहाँ पर कुत्सित अर्थ में क प्रत्यय है। जैसे घोटक होता है, वो लात मारने वाला और काटने वाला घोड़ा, घोटक। अच्छा घोड़ा होगा तो उसको जात्यश्व कहेंगे। अंधल घोटक। हाँ, वो दवाई लगाने की अपेक्षा से वो
सामान्य से बोलते हैं जहाँ जैसे विवक्षा है। बाकी व्याकरण में देखो तो घोटक शब्द का अर्थ लात मारने वाला और काटने वाला घोड़ा। काटते हैं ना, क्यों नहीं? कुत्ते काटने के लिए इसलिए जो काटते हैं, घोड़ा काटने के लिए मौके कम पड़ते, कोई परीक्षा ना करे। हाँ, उसका मुंह तो खुला ही रहेगा ना। ये तक तो सातों तत्व है। ये ध्येय तत्व का जो ध्यान है, इसमें ध्याता और ध्येय की एक रूपता हो जाए तब जो विशुद्धि और आनंद आता है, तब अपन ये भी भूल जाते हैं ये अपनी क्या अवस्था है, ये सब भूल जाते हैं। सिर्फ कोई भाव रह जाता है सिद्ध स्वरूप के, और उसी ध्यान में लीन हो जाते हैं। और फिर ये भी अपने को स्मरण आ जाता है कि सर्वज्ञ ने मुझे सिद्ध स्वरूप ही बताया निश्चय, तो ये मेरा स्वरूप है जिसका मैं ध्यान लगाया। और अप्पा सो परमप्पा, ये घटना वहां घटित हुई। नए विवक्षा से तो अप्पा सो परमप्पा है, ये निगोदिया जीव में भी है। और ये विकल्प समाधि में जो स्थिति बनती है वो ये है, स्वसंवेदन से व्यक्त, स्वसंवेदन से सुव्यक्त है, अत्यंत स्पष्ट है। आत्मा तनु मात्र जिस शरीर में विराजमान है, बस उतनी उसकी आकृति। निरत्यय, अत्यय अर्थात विनाश से रहित, अविनाशी, अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सौख्य संपन्न, लोकालोक विलोकन, लोक और अलोक का विलोकन अवलोकन करने वाला दृष्टा है, किसी का कर्ता हरता नहीं। जब इस स्वरूप का ध्यान करते हैं वो ध्येय तत्व होता है। और वो चिंतामणि, पूर्व काव्य में चिंतामणि शब्द थे, चिंतामणि क्या है वो बता दिया, ये चिंतामणि। आत्मानुशासन ग्रंथ में सम्यक दर्शन के 10 भेद बताए हैं, वो भी एक महत्व का विषय है, उस पर भी एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं। आत्मानुशासन ग्रंथ 9वीं शताब्दी में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा था। आचार्य शांति सागर महाराज जी का प्रिय ग्रंथ। सम्यक दर्शन का वर्णन करते हुए आचार्य लिखते हैं, श्रद्धानं द्विविधं त्रिधा दशविधं मौढ्याद्यपोढं सदा संवेगादि विवर्धितं भवहरं त्यज्ञान शुद्धिप्रदं निश्चिन्वन्नव सप्त तत्त्वमचल प्रासादमारोहताम् सोपानं प्रथमं विनीय विदुषा माध्येयमाराधना। सुंदर काव्य है। 10 ये सम्यक दर्शन एक श्रद्धान है जो 2 प्रकार का होता है, उपदेश से प्राप्त किया हुआ अथवा बिना उपदेश के प्राप्त हुआ, जिसको निसर्गज और अधिगमज कहते हैं।
अधिगमज यानी उपदेश से होने वाला, निसर्गज यानी बिना उपदेश के होने वाला। जैसे जिन बिंब के दर्शन से अगर सम्यक दर्शन हो जाए किसी जीव को, तो वो बिना उपदेश के हुआ। इसी तरह जाति स्मरण से किसी जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, बिना उपदेश के सम्यक कहलाएगा। छह कारण बताए सम्यक की उत्पत्ति के। धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, जाति स्मरण, वेदनानुभव, देवर्धि दर्शन और जिन महिम दर्शन। तो मूर्ता आदि से रहित सम्यक दर्शन होता है। ये स्वरूप कथन है, लक्षण नहीं। लक्षण देखोगे तो सम्यक दर्शन में जो न्यूनतम पात्रता अपेक्षित है उसकी चर्चा होगी, और स्वरूप देखेंगे तो जो अधिकतम हो सकता है वो बताएंगे। अन्यथा ये सम्यक का मल नहीं कहलाया मूर्ता। आचार्य ने मूर्ता को मिथ्यात्व नहीं कहा, मूर्ता को सम्यक का दोष कहा है। अर्थात सम्यक दर्शन भी है और दोष भी है, वो स्थिति है वहां पर। तो दो प्रकार का श्रद्धान, तीन प्रकार से अपन घटित कर चुके हैं। निश्चय व्यवहार, निसर्गज अधिगमज और सराग वितराग। त्रिधा तीन प्रकार का भी होता है सम्यक दर्शन, औपक्षणिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक। फिर अपन ने 4 और 5 वाले भाव भी घटित किए। सम्यक दर्शन को लेंगे, एक क्षायिक और एक क्षायोपशमिक को ले लो तो 4 प्रकार का हो जाएगा। फिर क्षायोपशमिक में अगर 2 भेद ले लें, एक सामान्य क्षायोपशमिक और दूसरा कृतकृत वेदक क्षायोपशमिक, यानी एक ऐसा क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि है जिसके सत्व में 7 प्रकृतियां, उदय में एक सम्यक प्रकृति है, अनंतानुबंधी कषाय, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। ये आत्मा के प्रदेशों में है, इसके परमाणु अभी भी, वो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि। एक दूसरा क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि वो है जिसके पास वो क्षायिक सम्यक की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुका है वो जीव, केवली श्रुत केवली के चरण में, और उसने 6 प्रकृतियों का नाश कर दिया, सफाया कर दिया। अब केवल सम्यक प्रकृति उदय में, बाकी कोई प्रकृति अंदर नहीं। उसके मोहनी कर्म की 22 प्रकृतियों की सत्ता है, बाकी प्रकृतियां समाप्त हो चुकी, हमेशा के लिए जा चुकी, क्योंकि क्षयिक सम्यक की प्रकृतियों में प्रत्यावर्तन नहीं होता, लौटना नहीं, वो एक ही तरफ जाती है, पूरा सफाई करती है। तो एक गाथा है ये, पढ़मे पढ़वन नियदम, पढ़वम विधियंच सत्व कालम में, खाइए सम्मतम पुण्य, केवली जना जम्मी कालम में। पहली बार किसी भी जीव को सम्यक दर्शन होगा तो वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होगा। प्रथम सम्यक तो कहते हैं उसको, 7 प्रकृतियों के उपशम से होगा। और पढ़मम विधियम च सत्व कालम में, और औपशमिक और विधियम यानी वेदक अथवा क्षयोपशमिक, ये सभी कालों में हो सकता है। जहां जहां सम्यक बताया गया है, जिन जिन कालों में सम्यक का अस्तित्व बताया गया है, उन सभी कालों में ये हो सकते हैं दोनों। खाई सम्मतम पढ़ो और क्षायिक सम्यक दर्शन, केवली जिना जम्मी कालम, जिस काल में केवली जिन होते हैं उस काल में केवली अथवा श्रुत केवली के चरणों में तभी होगा, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं, नियम से नहीं। औपशमिक काल कृतकृत्य वेदक के साथ कोई संबंध नहीं रखता, वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि ही द्वितीय औपशम को प्राप्त करता है, अनंतानुबंधी विसंयोजना करके।
कृतकृत्य वेदक वो ही ना अंतर्मुख में क्षायिक होने वाला है। कृतकृत्य वेदक वो है जिनने क्षयिक सम्यक दर्शन की प्रक्रिया प्रारंभ कर लिया और 6 का क्षय कर लिया, 1 का क्षय बचा हुआ, वो कृतकृत्य वेदक, केवल 1 का बचा है। अंतर्मुख में होने वाला है ना। होना ही है वो, तो कोई उसमें प्रतिबंध हो ही नहीं सकता, नियम है। आयु पूर्ण हो सकती है बीच में, और आयु पूर्ण होने के बाद वहां जाकर पर्याप्तक अवस्था में क्षयिक सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकती है। दंसन मोह खवड़ा पट्ठव वो कम भूमि जादू, ध्यान से सुनिएगा, सबको आपको मालूम है कि दर्शन मोह के क्षय का प्रारंभ करने वाला प्रस्थापक जीव कर्म भूमि में जन्मा हुआ ही होगा। मनुष्य केवली मूले, और मनुष्य होगा वो, तिर्यंश नहीं हो सकता, और केवली के चरणों में होगा। निष्ठव गो चावी संवत, निष्ठापक जो है वो सर्वत्र यानी चारों गतियों में हो सकता है। यहाँ प्रक्रिया प्रारंभ कर ली केवली के चरणों में और पूर्ण कर रहे हैं वहां पर कहीं भी। और तीर्थंकर प्रकृति के वन में केवली दुगंते लिखा है, दोनों प्रकार के केवलियों के चरणों में, लेकिन इसकी भी व्याख्या में उन्होंने केवली श्रुत केवली ली है। मनुष्य केवली मूले, केवली शब्द का अर्थ यहाँ पर दोनों प्रकार के केवली लिए हैं, श्रुत केवली और सर्वज्ञ केवली, दोनों के चरणों में क्षयिक सम्यक दर्शन हो सकता है। और निष्ठापक सर्वत्र का मतलब ये हुआ कि यदि मान लो कोई जीव आयु बंद कर चुके हैं और मरण के समय वो क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, तो कृतकृत्य वेदक अवस्था प्राप्त हुई, आयु का क्षय हुआ, उस गति में पहुंच गए, अपर्याप्त अवस्था तक उदय रहा सम्यक प्रकृति का, और उसके बाद उसका क्षय हो गया, तो वहां जाने के बाद क्षयिक सम्यक दृष्टि बनी। तो प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से वो भोग भूमि में, मनुष्य गति में, तिर्यंश गति में, नरक में, देव गति में, किसी भी गति में क्षयिक सम्यक दृष्टि बन सकता है, पर उसकी शुरुआत जो होती है, उसका जो प्रारंभ होता है, वो यहाँ पर केवली अथवा शुद्ध केवली के चरणों में होता है। इस कथन को पढ़ करके कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि जितने शुद्ध केवली है उनके चरणों में क्षयिक सम्यक दर्शन हो सकता है। तो उस धारणा में संशोधन इस प्रकार से किया जा सकता है कि धवला की छठी पुस्तक में लिखा है कि दुष्टम काल में जो शुद्ध केवली अथवा केवली है उनके चरणों में क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। दुष्टम काल में जिसका जन्म हुआ है उस जीव की, अर्थात 5वें काल में अवसर्पिणी के पंचम काल में जिस जीव का जन्म हुआ है उसको केवली और शुद्ध केवली भी मिल जाए तब भी क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं बन सकती। धवला में छठी पुस्तक में दुष्टम काल, शुद्ध के अगर चौथे काल के जन्म में पहले पंचम काल में आए हैं, ठीक है, और वो व्यक्ति भी चौथे काल का जन्म हुआ फिर कर सकता है, बिल्कुल हो सकता है। संवेगादि विवर्धितम, देखिए यहाँ पर भी वृद्धि की बात आ रही। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन संवेगादि गुणों से वृद्धि को प्राप्त होता है। कितनी सुंदर बात है। ये सम्यक दर्शन की वृद्धि का हमेशा अपने को उपाय करना श्रेयस्कर रहता है। संवेग आदि से जो वृद्धि को प्राप्त होता है, भवहरम, संसार को हरने वाला होता है सम्यक दर्शन। और कैसा होता है? 3 अज्ञानों को शुद्ध बना देता है, सम्यक ज्ञान बना देता है। 3 अज्ञानों को शुद्धि प्रदान करने वाला होता है। और कैसा होता है? तो नव सप्त तत्व निश्चिन्वन, 9 अथवा 7 तत्वों का निश्चय करने वाला। 7 तत्व तो प्रसिद्ध है, और 9 तत्व जहां लिखे रहते हैं उसमें 9 पदार्थ विवक्षित होते हैं, उनका निश्चय कराने वाला होता है। और अंतिम पंक्ति सबसे सुंदर है, अचल प्रासादम आरोहताम प्रथम सोपानम। अचल प्रासाद अर्थात जो महल को प्रासाद कहते हैं, जो अचल महल है, बाकी सारे महल ध्वस्त हो जाते हैं संसार के, लेकिन एक ऐसा महल है जो अचल है,
कभी चलायमान नहीं होता, वो है मोक्ष महल। तो उस पर आरूढ़ होने वालों के लिए पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन। मोक्ष पौड़ में भी ये लिखा है, सोवाणम पढ़म मोक्षस, मोक्ष की पहली सीढ़ी। ये इन्हीं 2 ग्रंथों से पंडित दौलत राम जी ने वहां पर लिखा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विन ज्ञान चरित्रा, सम्यक तान लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। संवेग आदि गुणों में क्या प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक। संवेग का अर्थ तो संसार शरीर भोग विरक्ति नहीं होता, तो निर्वेद का अर्थ होता है। आपने कुछ और नहीं, धर्म और धर्म फल के प्रति प्रीति का नाम संवेग है, अथवा संसार शरीर भोग नहीं, वो है ही नहीं कहीं पर, वो तो निर्वेद का अर्थ है। जो दूसरा अर्थ है संवेग का, वो भी हम बता देते हैं। संसार भीरुता संवेग, चार गतियों में भटकने से डरना भी संवेग है। 4 गतियों के भ्रमण से भयभीत होना भी संवेग है। यहाँ पर धर्म और धर्म फल के प्रति प्रीति को संवेग का है, और आदि शब्द से आप 4 भी ले सकते हैं और 8 भी ले सकते हैं। अपन ने 8 गुण पढ़े थे ना सम्यक, संवेग निर्वेद निंदा, और आदि शब्द से आप वो भी ले सकते हैं, सम्यक वर्धनी क्रिया में जो भी वर्णन है, जिन पूजा आदि जो भी है वो सब ले सकते हैं। संवेद नहीं होता है? नहीं होता, संवेदन होता है। निर्वेद और निर्वेद होता है, निर्वेग भी होता है। निर्वेग का अर्थ वेग रहित है, उससे संबंध नहीं, निर्वेद का संबंध। नहीं प्राप्त कर सकते, और चौथे काल वाले भी सारे नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ। क्या उनके समय में वृद्धि हुई, श्राइक नहीं बना, लेकिन इतना मजबूत हो गया, शैक्षणिक समय की वृद्धि को प्राप्त हुई। जो पंचम काल के जो आचार्य वहां गए विदय आदि और तीर्थंकरों से जिनका वो हुआ साक्षात्कार, उनके सम्यक में तो वृद्धि होने न होने का प्रश्न ही नहीं, नियम से वृद्धि हुई। और भी कोई क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि अपन इस काल में जिए, अपने को कितनी दुविधाएं मिल रही है। अपन कई निर्णयों पर आकर के एकदम रुक जाते हैं कि नहीं, यहाँ निर्णय नहीं कर सकते, कदम कदम पर। और उनका ज्ञान ऐसा था कि उनको मतलब विकल्प था ही नहीं, एक ही बात थी उनके साथ। वहां पे गए थे, उनको समझने का सद्भाव मिला, सब कुछ इतना अच्छा का माहौल नहीं था। लौट के क्यों आए? ये बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं। अपने को जिस वहां पर समझ नहीं जाता तो क्यों वापस लौटने का सोचते हैं? अगर अपन देखो गृहस्थ तो उसको माया का आ जाएगा। नहीं, वहां पर एक समस्या ये आ रही है कि अवगाहना में भेद होने के कारण जो चर्या है उसमें अंतर पड़ा। आहार दान आदि कितना जटिल होगा, समोसरण में नहीं रखते, लेकिन पूरा जीवन भर समोसरण में बैठे रहेंगे। और वो निराहार निर्निहार तो है नहीं। वो जो जितना समय बताया इतने समय तक भूखे रह सकते हैं, उसके बाद तो हाथ को वेदना करें। वहां का भोजन नहीं कर सकते, यहाँ का भी बिल्कुल कर सकते हैं, पर कराने वाले को कितनी समस्या होगी। 500 धनुष की आकृति और ये बच्चे से करना है, बच्चा देना और बैठ कर देना दोष। निश्चंड नाम का दूषण, उच्चस्थ नीचस्थ निषण्ड, ये सारे दोष हैं। किसी को बैठने में बैठे हुए व्यक्ति से हार नहीं ले सकते मुनि। आहार लेते हुए माथे पे बैठ के देखी कोई लोग, तो वो गलत है। माता जी भी देते, बैठा नहीं जाता आजकल बैक प्रॉब्लम है वो है ना,
वो बैठ नहीं सकते तो खड़े होकर दे देना उसको, बैठकर देना तो अच्छा नहीं लगेगा। गुरु से ऊंचे स्थान पर बैठ के कैसे दे सकते, और बैठने का मन कैसे करेंगे? करता है, रहते हैं। अरे बस कोई नहीं, उनका प्रेरणा से तो भाव सब नहीं कुछ हो जाता है मन। अभिनय का भाव तो नहीं है तो पक्की बात है, पर फिर भी अपने को भी कठिन काम है। नहीं, खड़े होकर दे सकते हैं ना, वहां से बड़ी सरलता से दे खड़े सकते हैं। होके एक बार देके चले जाएंगे पूरा हाथ से। कोई बात नहीं, थोड़ा एक गिलास देकर संतोष कर सकते हैं ना, उसमें क्या बात कोई ऐसा ही सर के पास एक दो जब सोनिया जी कभी नीचे भी बैठते हैं गलत है। फिर वो सही है वहाँ पर वो है। तो अपने भाग्य से भी होता है सब, कुछ भाग्य से भी होता है काम। कुछ अपन भी तो है महाराज जी, वो संरक्षण कम्युनिकेशन उनका ज्यादा विशुद्धि के साथ हुआ, क्योंकि उनके लिए जो दोष लग रहे हैं उनको नहीं लगेंगे, लगेंगे तो भी लगेंगे, तो भी लगेंगे, वो चौथे काल में लगते हैं, चौथे काल में लगता तो है उनको बहुत पंचम कम में। लगेंगे। हाँ, अपनी अपेक्षा तो कम लगेगी, तो क्या उनके, मतलब उस काल के जो लोग उनके अपेक्षा कम है। वो तो ठीक है, पक्की बात है। इस काल की अपेक्षा उनको कम लगेगी। कुंद स्वामी जी से गए तो वो लोग दाखिल नहीं। अपन नहीं जानते, अपन कैसे बोलेंगे। वहाँ और फिर ये बात भी अपने समझ में नहीं आती कि उन्होंने यहाँ भरत क्षेत्र में जब दीक्षा ली थी तब दिन का समय था और विदेह में रात का समय था, और जब विदेह में दिन होता है तो यहाँ रात हो जाती है। तो यहाँ से दीक्षित होने के कारण यहाँ रात है, तो वहां दिन भी हो तो आहार नहीं ले सकते। ये बात लोगों का चिंतन है, क्या बताएं, चिंतन की तो कोई परिसीमा बची नहीं है इस काल में। कोई भी सीमा पार करके लोग चिंतन करने लग जाते हैं। तो अब यहाँ पर उत्तर यह है कि शास्त्रों में तो आलोकित पान भोजन लिखा है, ऐसा तो नहीं लिखा कि यहाँ पर आपने दिन में दीक्षा ली और विदेह क्षेत्र में रात है तो वहां पर रात में आप भोजन ले सकते हैं। ये तो नहीं लिखा, और ये भी नहीं लिखा कि अब यहाँ रात हो गई और वहां दिन है तो आप वहां नहीं ले सकते। दोनों विधि और निषेध दोनों पक्ष पर विचार करना। एक बार लेना है भोजन, बस इतनी सी बात। अब वो कथा बहुत, उसमें कई बाधाएं आ रही उस कथा में, कुंदकुंदाचार्य महाराज की जो कथा है, कई बाधाएं, 8 दिन का बोलते हैं कोई, फिर लौटते समय पिछे नीचे गिर गई तो फिर देव लोग ले गए, ये सारी बातें आती है, कितनी सारी बातें आती है। अब देव लोग इनको उठाकर यहाँ से विदेह क्षेत्र ले गए 50,000 योजन, पिछे नहीं उठा पाया। ये बहुत आश्चर्यजनक लगता है। वो गिरने नहीं देते, ये सब कैसे। अब इस बारे में अपन ज्यादा टिप्पणी नहीं करते समझ जाना। तो विनय विदुषाम, विनय का अर्थ होता है विनय का अर्थ शिष्य होता है, और विदुषाम का अर्थ होता है विवेकी। तो शिष्यों में जो विवेकी है उनकी यह प्रथम आराधना है, पहली सीढ़ी है। सोपानम प्रथम आद्यम आराधना, और यही पहली आराधना, यही पहली सीढ़ी है मोक्ष की। 4 आराधनाओं में पहली आराधना सम्यक दर्शन, और मोक्ष महल की जो सीढ़ियां हैं उनमें पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन। अब इसके आगे देखिएगा सम्यक दर्शन। आत्मानुशासन का फिर स्वाध्याय है, विचार है, हो सकता है, आत्मानुशासन हो सकता है रिकॉर्डिंग हो। अगर वो हो उपलब्ध तो हमको चाहिए। मुक्तगिरी में किया। अब वो 10 भेद कौन सा है सम्यक दर्शन, आचार्य बताते हैं। आज्ञा मार्ग समुद्भव उपदेशात सूत्र बीज संक्षेपा विस्तारार्थाभ्याम भव मम परमावादिकाढ़ी च। आज्ञा से उत्पन्न, मार्ग से समुद्भव, उपदेश से होने वाला, सूत्र से उत्पन्न, बीज से उत्पन्न, संक्षेप से उत्पन्न, विस्तार से उत्पन्न, अर्थ से होने वाला, और अवगाढ़
एवं परमावगाढ़। ऐसे 10 प्रकार के सम्यक दर्शन हैं। इनका सावधानी से जो वर्णन है उसको सुना जा सकता है कि ये क्या है। 10 सम्यक दर्शन, ऐसे 10 भेद क्यों किए हैं, इन 10 का परिचय क्या है। आचार्य उत्तर देते हैं, आज्ञा सम्यक मुक्तम यदुत विरचितम वीतरागाज्यैव त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम शिवमृत पथम श्रद्धधन मोह शांति मार्ग श्रद्धान माहु पुरुषवर पुराणोपदेशोपजाता या संज्ञान आगमाप्त प्रसृत विरूपते शादिरादेश दृष्टि आकर्ण्याचार सूत्रम मुनिचरण विदेह सूचन श्रद्धान सूक्तासौ सूत्र दृष्टिर दुर्दिगमगते रर्थसार्थस्य बीजैः कैश्चित् जातोपलब्धे रसम शमवशात् बीजदृष्टे पदार्थान् संक्षेपेणैव बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान् साधु संक्षेप दृष्टिः यः श्रुत्वा द्वादशाङ्गीं कृतरुचिरततं विद्धि विस्तार दृष्टिं संजातार्थान् कुतश्चित् प्रवचन वचनान्यन्तरेणार्थ दृष्टि दृष्टि सांगांग बाह्य प्रवचनमवगाह्योत्थितारावगाढ़ा कैवल्यालोकितार्थे रुचिर्ह परमा वादिगाढ़ेति रूढ़ा। 3 काव्यों में 10 सम्यक दर्शनों का विस्तार से वर्णन है। टीका भी है किसी की आत्मा, टीका भी है, वही देख रहे हैं, इसलिए हम दूसरी प्रति खोल रहे हैं। इदानीं दशविध सम्यक् सूचनाय श्लोक संग्रह श्लोकमा, एक संग्रह श्लोक कहा गया जिसमें 10 के नाम आ गए, तो वो अपन ने पढ़ा था। अस्यैव विवरणार्थम आज्ञा सम्यक मित्याद्याः। अब इन्हीं 10 सम्यक्तों का विवरण करने के लिए 10 सम्यक्त में से आज्ञा सम्यक्त आदि जो कारिकाएं हैं, 3 कारिकाओं के माध्यम से विस्तार कर रहे हैं। उत अहो यत् विरुचितम श्रद्धानम, जो रुचि है, जो श्रद्धान है, वीतरागाभ्ययैव शास्त्र पठन मंतरेण सर्वज्ञ वचनोपदेश मात्रेणैव वीतरागाभ्ययैव। जो श्रद्धा वीतराग सर्वज्ञ भगवान के आज्ञा मात्र से हो जाती है, अर्थात केवल भगवान की वाणी सुनकर के जो श्रद्धा हो जाती है, वह आज्ञा सम्यक दर्शन। भगवान की वाणी सुनकर या पढ़कर, शास्त्र पठन अंतरेण सर्वज्ञ वचनोपदेश मात्र, सर्वज्ञ की वाणी से शास्त्र पढ़े बिना जो श्रद्धान हो रहा है, वह आज्ञा सम्यक। वर्तमान में ये सब नहीं हो सकता। पर सर्वज्ञ के वचन अगर गुरु के मुख से सुनने मिल जाए तो हो भी सकता है। तो शास्त्र तो शब्द मुख से सुनना चाहिए, मुख से वचन सुन करके उपदेश मात्र है। तो गाढ़ सम्यक तो पर्यंतम सर्वत्र संबंधनीय। अब यहाँ पर गाढ़ सम्यक तक सबके साथ ये संबंध जोड़ने, मतलब भगवान की वाणी मार्ग में भी वही रहना चाहिए। लेकिन इसमें प्रश्न चिन्ह लगा है। त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम ग्रंथ श्रवणम विना,
ग्रंथों को सुने बिना तथा मार्ग श्रद्धान विरुचितम, उसी प्रकार मार्ग श्रद्धान भी हो जाता है, वो भी एक सम्यक दर्शन है। किम कुर्वत श्रद्धत, वो मार्ग श्रद्धान क्या करता है? श्रद्धान करता है। प्रतीतिम कुर्वन, विश्वास करता है। प्रतीति का अर्थ विश्वास है, मराठी में प्रचीति बोलते हैं। संस्कृत में प्रतीति बोलते हैं। हम किस पर श्रद्धान कर रहा है? मार्ग सम्यक दर्शन, अमृत पथम मोक्ष पथम, मोक्ष मार्ग पर श्रद्धान कर लिया तो मार्ग श्रद्धान कहलाते हैं। सम्यक दर्शन का ही भेद। किम विशिष्टम, अब वो मार्ग कैसा है? मोक्ष का मार्ग कैसा है? क्या विशेषता है? तो आचार्य कहते हैं शिवम अनंत सुख हेतु, वो कल्याणकारी है, अनंत सुख का कारण। अबाध्यम, अबाध्यमानतया वा प्रशस्तम, अबाध्यमान होने से वह प्रशस्त है। तथा त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम निर्ग्रंथता लक्षण, दो अर्थ की त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम, इस एक पद के दो अर्थ की। त्यक्त ग्रंथ प्रपंच में ग्रंथों को पढ़े बिना जो सम्यक दर्शन हो रहा है, एक अर्थ। दूसरा, ग्रंथ शब्द का अर्थ परिग्रह भी होता है, तो मोक्ष मार्ग जो होता है वो परिग्रह को त्यागने वाला होता है। तो ऐसे मोक्ष मार्ग पर श्रद्धान करना भी मार्ग सम्यक दर्शन। कुतः श्रद्धतिं कुर्वत, ये सम्यक कैसे श्रद्धान करता है? तो मोह शांति दर्शन मोहोपशमादे, मिथ्यात्व के शमन से, दर्शन मोह के उपशम क्षय क्षय उपशम से ये श्रद्धान होता है। उदय में नहीं होता, सम्यक प्रकृति को छोड़ करके। अपन ने पहले वाले आज्ञा में बोला ना कि वाणी से या उपदेश से, तो फिर सर्वज्ञ वचनोपदेश मात्रेण शास्त्र पठन मंत्रेण, फिर तीसरा भेद उपदेश सम्यक कैसे बना? अभी वो तीसरे भेद की बात अभी आ रही है यहाँ पर, तो वहां कौन सा उपदेश है वो अपन देखेंगे। एतच्च प्राग उत्तर संबंधनीय, ये जो दर्शन मोह का उपशम क्षय क्षय उपशम है, ये दसों में लगा लेना, यानी किसी भी सम्यक को इनके बिना मत स्वीकार करना, ये तो अनिवार्य है। पुरुष वराह षष्ठ शला का पुरुषाह, पुरुष वर्ग का अर्थ होता है ये 63 शला का पुरुष, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, ये 27 हो गया, 12 चक्रवर्ती और 24 तीर्थंकर, ऐसे 63 शला का पुरुष है। नारायण, बलभद्र, प्रतिनारायण, मोह शांति है, सबके साथ लिखेंगे। तो 63 शला का पुरुषों की बात आ रही है। तेषाम पुराणानि, उनके पुराण भी होते हैं 63 शला का पुरुषों के, और बाकी के चरित्र होते हैं। शला का पुरुषों के पुराण होते हैं। पद्म पुराण इसलिए लिखा है क्योंकि राम शला का पुरुष है। उसमें एक लक्षण ऐसा बताया कि अगर एक की कथा चल रही है तो फिर उसको चरित्र कहेंगे, और अगर शला का पुरुषों की कथा हो रही है तो पुराण कहेंगे। तो पार्श्व पुराण भी कहते हैं कहीं पर, कहीं पार्श्वनाथ चरितम भी कहते हैं। दोनों हो सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लक्षण के दोनों में घटित हो गए। तो यहाँ जो कथन हो रहा है सम्यक के भेद में, उपदेश सम्यक की बात चल रही है। तो उपदेश सम्यक कौन से उपदेश से सम्यक हो रहा है? तो बता रहे हैं कि तेषाम पुराण, उनके पुराण है शला का पुरुषों के, तद उपदेशात जाता प्रथमानुयोग परिज्ञानात् उत्पन्ना, पुरुषों के पुराण सुनने से, पढ़ने से,
पढ़ने से उनके उपदेश से उत्पन्न हुआ जो सम्यक दर्शन है, प्रथमान योग के परिज्ञान से उत्पन्न हुआ जो सम्यक दर्शन है, जो श्रद्धा है, वह उपदेश सम्यक दर्शन है। कितनी बड़ी बात है, जो प्रथमान योग को है बताते हैं उनके लिए कितनी बड़ी बात है। जब तर्क बुद्धि को दुर्बुद्धि बना देता है, तब उसका उपचार दुष्कर हो जाता है। पुराण पुरुषों की कथा से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, कितनी बड़ी बात है। पहले अपन ने पढ़ा था कि बोधि और समाधि का वो भंडार है वर्तमान में। यहाँ पर तो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन ही उससे उत्पन्न होता है। बोधि तो बड़ी चीज होगी, यानी बोधि तो रत्नत्रय की प्राप्ति को कहा है, तो रत्नत्रय की प्राप्ति सम्यक दृष्टि जीव को होगी। यहाँ तो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन की ही प्राप्ति प्रथमान योग से हुई, और उस सम्यक दर्शन का नाम उपदेश सम्यक दर्शन। ये टीका किसने लिखी है? इसका तो कहीं उल्लेख नहीं है। समीचीनं ज्ञानं यस्यासौ संज्ञान सचासौ आगमश्च स एव अवधि तत्र प्रसृतेभिः तत्र प्रसृतेभिः प्रवीणैः। जो सम्यक ज्ञान और आगम में प्रवीण है, ऐसे गणधर देवादिक, गणधर देवादिक हैं, उनके द्वारा तस्वा प्रसिद्धि प्रसरणम, ये जिनसे ये प्रथमान योग का जो प्रचार प्रसार हुआ है वो गणधर आदि से हुआ है, और आया कहां से है? तीर्थकर यज्ञ। प्रथमान योग तीर्थंकरों से आया हुआ है। तो उपदेश आदि दृष्टि, उपदेश शब्द है, उपदेश है आदि में जिसके, ऐसी दृष्टि अर्थात सम्यक दर्शन, अर्थात उपदेश सम्यक दर्शन। प्रथमान योग से जो सम्यक दर्शन होता है उसका नाम उपदेश सम्यक दर्शन है। ऐसा किन्होंने कहा है? तो बोले जो सम्यक ज्ञान और आगम के समुद्र में अवगाहन करने वाले गणधर देव, उन्होंने कहा। इसके बाद सूत्र सम्यक दर्शन। सूत्र सम्यक दर्शन क्या है? पहला आज्ञा सम्यक दर्शन था, फिर दूसरा मार्ग सम्यक दर्शन था, तीसरा उपदेश सम्यक दर्शन, और चौथा ये सूत्र सम्यक दर्शन। तो सूत्र सम्यक दर्शन क्या होता है? आकर्ण्याचार सूत्रम मुनिचरण विधेहि सूचनन शुद्धधान सूक्तासौ सूत्र दृष्टिर। श्लोक तो पढ़ लिया अपन ने काव्य। तो आचार सूत्र को कैसे, मुनि की आचरण विधि को सूचित करने वाला जो आचार सूत्र है, चरणानुयोग, उस पर उसका आकरणन करके, उसका श्रवण करके शब्ददान, जो सम्यक दृष्टि बन गया, अर्थात चरणानुयोग को सुनकर जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, वह सूत्र सम्यक दृष्टि। कितनी सुंदर बात है। प्रथमान योग से जो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ वह उपदेश सम्यक दर्शन, चरणानुयोग से जो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ वह सूत्र सम्यक दर्शन। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि मुनि चरण विधि,
शौकाचार की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ यत्याचार की बात कर रहे हैं। यज्ञ का जो आचार है उसकी बात है। तो ये चतुर्थ सम्यक दर्शन सूत्र सम्यक दर्शन है। पहला तो आज्ञा सम्यक दर्शन, बिना शास्त्र पढ़े केवल भगवान के वचनों को सुनकर जो सम्यक दर्शन हो गया, अब उसमें निरपेक्ष है, कोई अनुयोग विशेष नहीं, मात्र जनवाणी सुन ली और सम्यक दृष्टि बन गई, वो आज्ञा सम्यक है। और उसमें समंतभद्र आचार्य महाराज ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा, सूक्ष्मं तत्त्वं हेतुभिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा वादिनो जनाः। जिनेन्द्र प्रणीत तत्व सूक्ष्म है, और सूक्ष्म उपलक्षण न्याय से अंतरित और दूरवर्ती को भी ग्रहण करना है। जो अपन अपनी बुद्धि से जिसकी सत्यता का असत्यता का निर्णय करने में समर्थ नहीं होते, उनको सबको ग्रहण कर लेना, उनको आज्ञा सिद्ध मान करके भगवान की वाणी में है। और भगवान जैसे स्वामी की आज्ञा सेवक के लिए ग्राह्य होती है, उसी प्रकार भगवान की वाणी सम्यक दृष्टि के लिए ग्राह्य होती है। तो जिस विषय में अपन तर्क वितर्क नहीं कर सकते, उनको भगवान की आज्ञा के रूप में ही श्रद्धा में स्थापित कर लेना आज्ञा सम्यक तो है। वहां पर परीक्षा नहीं की जा सकती, और जिन विषयों में परीक्षा शक्य है उनमें परीक्षा की जाती है। तो पहला आज्ञा सम्यक था। दूसरा मार्ग श्रद्धान था। मार्ग श्रद्धान में क्या था? मोक्ष मार्ग, जो कल्याणकारी मोक्ष का मार्ग है, जो परिग्रह रहित मोक्ष का मार्ग है, उस पर जो श्रद्धान हो जाता है वह मार्ग सम्यक तो था। तीसरा जो था वो उपदेश सम्यक तो था, जिसमें पुराण पुरुषों की कथाओं के माध्यम से प्रथमानुयोग से सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। वह मतलब कोई सिर्फ प्रथमानुयोग ही पढ़ रहा है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, जिनवाणी तो है ना। इसी से तो महिमा समझ में आती है जिनवाणी की, कि एक व्यक्ति जो जीवन भर तत्व चर्चा कर रहा है, उसको सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है, और एक वो व्यक्ति है जिसने प्रथमानुयोग को पढ़ लिया, धन्य कुमार चरित्र पढ़ लिया, अथवा पुराण पुरुषों की बात चल रही है तो पुराण पुरुषों में शलाका पुरुषों को ले लिया, तो शलाका पुरुषों में कोई भी कथा ले ली, भरत चक्रवर्ती की कथा सुन ली और सम्यक दृष्टि बन गई। अद्भुत है। जो सरल नहीं है उसके लिए सम्यक दर्शन सरल नहीं है। और जो बिल्कुल सरल बुद्धि है, एकदम स्वीकार कर लेता है आगम की एक एक बात, उसके लिए सम्यक दर्शन सुलभ है। तो इस तरह अपन ने 4 सम्यक्तों का वर्णन आज पढ़ा है। फिर जो 6 बाकी है उनको आगामी सत्र में देखते हैं। जैनम जय शासन। स्वाध्याय निष्ठापन किया है, हमने पूर्वाचार्य सकलता प्रत्यार्थम भाव पूजा समेत शुद्ध भक्ति का